क्या आप भी साधारण और सामान्य खेल खेलकर थक चुके हो? चिंता मत करिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही असाधारण और रहस्यमयी गेम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको उस अलौकिक दुनिया और वहां मौजूद रूहानी ताकतों से रूबरू कराएंगी। इन डरावने और असाधारण खेलों को श्रापित माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन खेलों के साथ कई श्राप जुड़े हैं। जिसके कारण आज तक जिन भी लोगों ने इन गेम्स को खेला है वो शायद अब और कुछ खेलने लायक नहीं है। अगर आप भी आत्माओं में विश्वास रखते हो और ऐसे डरावने और श्रापित खेलों के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखते रहिए। नंबर 1, थ्री किंग्स। यह खेल नो स्लीप के नाम से पब्लिश करने के बाद काफी फेमस हुआ था। कहा जाता है कि इस खेल को खेलने वाला इस खेल के जरिए दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकता है। इस खेल को खेलने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में जाना होगा जहां रोशनी की एक किरण भी मौजूद ना हो, और अगर संभव हो तो इस खेल को एक बेसमेंट में खेलना सबसे मजेदार होता है। इस खेल को खेलने के लिए आपको कुछ मोमबत्तियाँ, 2 बड़े शीशे, 3 कुर्सियाँ और अपने बचपन के कुछ यादगार सामान को अपने साथ रखना होता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस गेम पर विश्वास करते हो या नहीं, पर यह गेम वास्तव में दूसरी दुनिया से संपर्क करने का एक जरिया माना जाता है। इस गेम में आपको एक अंधेरे भरे कमरे में 3 कुर्सियाँ कुछ इस तरह रखनी होती है जिससे 2 कुर्सियाँ आमने सामने और 1 कुर्सी उनके बीच में हो। अपने दाहिने और बाईं ओर की दोनों कुर्सियों के सामने आपको एक एक आईना रखना होता है और कमरे में एक चालू पंखा और एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी होती है। इतना सब करने के बाद आपको उस कमरे का दरवाजा खुला रखना होता है और कमरे की लाइट बंद करके आपको अपने बेडरूम में आ जाना है। ये सारा काम आपको रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करना होता है। इतना सब करने के बाद आप अपने बेडरूम में जाकर सो जाइए और रात के 3:15 पर आपको उठना होता है। 3:15 पर उठने के बाद आपको उस कमरे की तरफ वापस जाना है, और अगर आपको उस कमरे का दरवाजा बंद मिले और अंदर से पंखा चलने की आवाज ना सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि आपका संपर्क दूसरी दुनिया से हो चुका है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर से बाहर आ जाइए, या फिर आप उस कमरे का दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर जाइए। जितने भी लोगों ने इस गेम को खेला है वो बताते हैं कि कमरे के अंदर जाने पर वे 2 कुर्सियां अपनी जगह पर ही मिलेंगी और वहां मौजूद मोमबत्ती भी जला हुआ होता है, पर कमरे में मौजूद पंखा अपने आप बंद पड़ जाता है। और जब आप उन 3 कुर्सियों में से बीच वाले कुर्सी पर बैठेंगे जो कि राजा की कुर्सी होती है, तो आपको अपने सामने आईने में अपने दोनों ओर कुर्सियों पर एक रानी और उसका नौकर बैठा हुआ दिखाई देता है। यह गेम अब तक के पैरानॉर्मल गेम्स में से सबसे डरावना माना जाता है और इस गेम को खेलते वक्त कई लोगों ने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया है। नंबर 2, द क्लोसेट गेम। इस गेम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस खेल का उद्देश्य किसी आत्मा या भूत से संपर्क करना नहीं, बल्कि सीधा किसी शैतानी ताकत से बात करना है। इस खेल के बारे में बताया गया है कि आपको इस खेल को खेलने के लिए एक अंधेरे कमरे में जाना होता है। अंधेरे कमरे में जाने के बाद आपको अपने हाथ में एक माचिस की तीली लेनी है और अंधेरे कमरे में यह कहना है कि मुझे रोशनी दिखाओ या मुझे अंधेरे में छोड़ दो। अगर आपको कोई भी आवाज ना सुनाई दे तो माचिस की उस तीली को तुरंत जला लीजिए। हो सकता है कि आपको इस अंधेरे कमरे में पीछे से पकड़कर कोई कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में ले जाए। और इस गेम को खेलने का सबसे खतरनाक रूल यह है कि इस गेम में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा करने पर वह शैतानी ताकत जिंदगी भर के लिए आपके पीछे पड़ सकती है। और अगर आपको उस कमरे में सब कुछ नॉर्मल लगे तो आप उस माचिस की तीली को जलाकर कमरे से बाहर आ जाइए। नंबर 3, द ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी लोगों के बीच में चर्चित सबसे खतरनाक और डरावनी एक डायन की आत्मा मानी जाती है। कहा जाता है कि ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए आपको रात के वक्त एक अंधेरे कमरे में हाथ में मोमबत्ती लेकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी कहना होता है। कहा जाता है कि इसके बाद आपको खून में सनी हुई एक औरत जो देखने में काफी डरावनी लगती है, वह अचानक से आईने के अंदर दिखाई देने लगती है।
पर यह खेल कितना सच्चा है या तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस खेल को लेकर कई अफवाहें सामने आई थी, जिनमें से एक यह था कि इस खेल को खेलने के बाद आप श्रापित हो जाते हो। ब्लडी मैरी से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो इसके डर की एक खौफनाक दास्तान बयां करती है, जो अधिकतर बेहद ही बुरे हैं। और एक समय पर यह खेल इतना चर्चित हो चुका था कि यह कई पिक्चर का हिस्सा भी बन चुका है। नंबर 4, एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। एलिवेटर में खेले जाने वाला यह मौत का खेल कोरिया से शुरू हुआ था और इसे खेलने के दौरान कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई थी। इस खेल को खेलने के लिए आपको एक 10 माले की बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक लिफ्ट होना जरूरी है। आपको बस करना इतना है कि आधी रात होने के बाद आपको उस लिफ्ट में जाना है और इस लिफ्ट में जाने के बाद आपको लिफ्ट के बटन पर नंबर्स का एक मेल बनाना है, जो कि कुछ इस तरह है 426105। लिफ्ट में इतने फ्लोर के बटन दबाने के बाद आपको अंत में लिफ्ट 5वें माले पर ले जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि 5वें माले पर लिफ्ट रुकने के बाद लिफ्ट में एक औरत अंदर घुसती है। आपको उस औरत की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है और लिफ्ट में मौजूद पहली मंजिल का बटन दबाना है। लेकिन इतना होने के बाद इस गेम का सबसे मजेदार और डरावना हिस्सा शुरू होता है। पहली मंजिल का बटन दबाने के बावजूद भी लिफ्ट पहली मंजिल पर जाने के बावजूद अपने आप 10वीं मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। इस गेम को खेलने वाले अधिकतर लोगों का यह कहना है कि 10वें मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वे किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच गए थे, जहां का अनुभव बेहद ही डरावना था और वहां उन्हें कुछ बेहद ही अनजानी और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 5, वन मैन हाइड एंड सीक। जापान से शुरू हुआ यह खेल बेहद ही खौफनाक माना जाता है। यह खेल जापान में हिटोरी काकुरेबो के नाम से जाना जाता है। लुका छिपी का यह खेल सुनने में तो बेहद आसान है और यह खेलने में भी सामान्य लुका छिपी के खेल की तरह ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस खेल में आप लुका छिपी का खेल एक श्रापित गुड़िया के साथ खेलते हो। इस गेम को खेलने वाले लोगों का कहना है कि इसमें आपको एक गुड़िया को कुछ किलो और लाल धागे से सजाना होता है और गेम के शुरू होने के बाद वह गुड़िया घर के अलग अलग जगहों पर काफी डरावनी तरह से दिखाई देती है। कहते हैं कि इस गेम में जीतने पर आपको एक इनाम दिया जाता है, पर अगर आप इस गेम में हार गए तो आपको सजा के तौर पर मौत मिलती है। हो सकता है कि इस गेम को खेलने के दौरान आपको अपने आसपास कई अनजान और डरावने लोग दिखाई दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इन गेम्स की किसी भी प्रकार से वास्तविकता का दावा हम नहीं करते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करते हो या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब